आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पी के एंड्रोशियम के बारे में पूछा गया है। तो पी प्लांट की जब हम बात करते हैं बोटानिकली, इसको हम पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं। और अगर इसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फेबेसी फैमिली में इसको प्लेस किया जाता है, जिसको हम लेग्यूमिनोसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ये वो फैमिली है जिसमें पल्सेस के सारे प्लांट्स आ जाते हैं और लेग्यूमिनस प्लांट्स इसी में बिलोंग करते हैं। एंड्रोशियम जो हमें टर्म दी हुई है, इसका क्या मतलब होता है? फ्लावर के अंदर हमें पता है मेनली 4 वॉल्स होते हैं, यानी 4 रिंग्स के फॉर्म में उसके ऑर्गन्स अरेंज्ड होते हैं। और स्टेमन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, यानी कि फ्लावर के जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इस वर्ल में प्रेजेंट होंगे और इनको हम स्टेमन्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं स्टेमन्स के बेसिस पे हम एंड्रोशियम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने ऑप्शंस को देखें, मोनोअडेल्फस कंडीशन से हम क्या समझते हैं एंड्रोशियम की, कि जो स्टेमन्स हैं वो फ्री तो है नहीं, आपस में जुड़े हुए हैं। और मोनोअडेल्फस में हम देखेंगे कि स्टेमन्स फ्यूज्ड होते हैं एक सिंगल ट्यूब बनाने के लिए, या एक सिंगल बंच या बंडल के फॉर्म में वो हमें मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चाइना रोज के फ्लावर में हमें ऐसा देखने को मिलता है। इसके फ्लावर में जो बीच में एक स्लेंडर इलोंगेटेड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये असल में इसका मोनोअडेल्फस स्टेमन्स होते हैं जो एक सिंगल ट्यूब में फ्यूज्ड रहते हैं, इसके कार्पल के चारों तरफ उसको सराउंड करे हुए। फिर डाईअडेल्फस कंडीशन पे जब आते हैं, इसके नाम से अगेन हमें पता लग रहा है कि जो स्टेमन्स होंगे वो फ्यूज्ड होंगे, लेकिन डाईअडेल्फस की केस में इसमें हमें 2 बंडल्स या 2 बंचेस में स्टेमन्स फ्यूज्ड मिलेंगे। और पी का जो हमारा एंड्रोशियम है इसी का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर पॉलीअडेल्फस से हम क्या समझेंगे कि 2 से ज़्यादा बंडल्स में अगर स्टेमन्स प्रेजेंट हैं तो इसको हम पॉलीअडेल्फस कंडीशन कहते हैं। और सिट्रस के फ्लावर्स में हमें जनरली ये मिल जाएगी। एपिफाइलस कंडीशन एंड्रोशियम की हम तब कहते हैं जब जो एंड्रोशियम है या स्टेमन्स है वो पेरियांथ के साथ अटैच्ड हैं। पेरियांथ क्या होता है कि जब कैलिक्स और करोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, मिलकर एक वर्ल बना रहे होते हैं, तो इन्हें हम ना सेपल्स कहते हैं ना पेटल्स कहते हैं, टेपल्स के नाम से जानते हैं। और इन टेपल्स के वर्ल को पेरियांथ कहते हैं। और जिन फ्लावर्स में पेरियांथ प्रेजेंट है उनमें कई बार देखेंगे कि एंड्रोशियम पेरियांथ से जुड़ा हुआ होगा। इस केस में हम कहेंगे कि एंड्रोशियम एपिफाइलस कंडीशन में है। लेकिन यहाँ पर हमसे पी के बारे में पूछा गया था, तो पी क्योंकि फेबेसी फैमिली में बिलोंग करता है, फेबेसी फैमिली के एंड्रोशियम के बारे में अगर हम देखें तो हम जनरली देखते हैं कि इसके फ्लावर्स में टोटल हमें 10 स्टेमन मिलेंगे, 10 स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये अरेंज्ड किस तरह से होंगे? 9 आपस में जुड़े हुए होंगे यानी फ्यूज्ड होंगे और एक अलग होगा। तो 9 स्टेमन से मिलकर एक बंडल बन गया और एक जो अकेला रह गया उससे सेपरेट बंडल बन गया। तो इस तरह से 2 बंच में या 2 बंडल में ये डिवाइडेड हो गए। तो कंडीशन कैसी हो गई? गिवन ऑप्शंस में से डाईअडेल्फस कंडीशन, क्योंकि टोटल तो 10 है लेकिन 2 बंडल्स में डिवाइडेड है, इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे पी प्लांट में या फेबेसी फैमिली में एंड्रोशियम हमें कैसा मिलेगा? ऑप्शन बी, डाईअडेल्फस टाइप का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।